पट 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 बोलता है तो लगता है जान निकल रहा है। और ये एक लैपटॉप है, कॉम्पैक्स ब्रांड का है। ये कुछ ऐसा है। सबसे पहले इसका बैटरी निकाल देते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। पावर डिस्कनेक्ट हुआ। उसके बाद ये ऊपर प्लेट निकालते हैं, रैम का, हार्ड डिस्क का कवर। अब उसको पहले खोल लेते हैं। तो सबसे पहले इसका जो रैम है इसको निकाल लीजिए। इसका लॉक है और इसको किनारे रख लीजिए। उसके बाद इसका हार्ड डिस्क है वो निकाल लीजिए, इसको भी किनारे रख लीजिए। अब बाकी जितने स्क्रू हैं सब, ये सारे स्क्रू पर ही खोलने होंगे। ये सारे स्क्रू उसको बारी बारी पहले खोल लीजिए। और इसमें हाँ ध्यान देने वाली बात ये है, इसमें कीबोर्ड का 3 या 4 स्क्रू होता है, वो देख के खोलना होगा। देखिए यहाँ पे कीबोर्ड का एक सिंबल दिया हुआ है, तो ये स्क्रू खोलना ज़रूरी है क्योंकि कीबोर्ड निकालने के लिए ये स्क्रू पहले हमें खोलना पड़ेगा, तभी कीबोर्ड निकलेगा। तो उस चीज़ का ध्यान रखें कि कीबोर्ड का स्क्रू पहले खोल लें। तो एक ये है और एक देखिए कि यहाँ सिंबल दिया है ये पे, जैसा कि देखिए यहाँ पे ये पहला स्क्रू ये कीबोर्ड का, दूसरा ये था और तीसरा ये तीनों ढीला हो चुका है। तो कीबोर्ड निकालने से पहले हमको ये प्लेट जो है ये खोलना होगा। और ये प्लेट खोलने के लिए इसका जो स्क्रू यहाँ पे दिया हुआ है, सारे स्क्रू देखिए निकाल दिए हैं ये सारे, ये इसमें के सारे ये कंपार्टमेंट के। और हम चलते हैं अब इसका ये जो है मेन डोर का जो प्लेट है पावर का, यहाँ से ऐसे खींचते हैं, संभाल के खींचिए नहीं टूट सकता है। तो एक हाथ से ये तार भी निकल गया, तो बहुत ध्यान से निकालना पड़ेगा, तार टूटे ना कभी भी। इसको भी साइड में देते हैं। कीबोर्ड देखिए निकाल दिया मैंने, पर कीबोर्ड पावर केबल जो यहाँ पे है देखिए यहाँ पे कनेक्ट है। तो इसको निकालने के लिए जो लॉक है, आपको लॉक को थोड़ा सा आउट करना पड़ता है बाहर की तरफ ऐसे। और एक यहाँ का भी है ये निकाल सकते, चलिए इसको दिखाते हैं। कीबोर्ड को निकाल लेते हैं और ये जो पास के सामने स्क्रीन का जो केबल है वो यहाँ से होते हुए, और इसके वायर को बड़ी आराम से यहाँ से निकालते बाकी इसका देखिए 2 वायर बीच अंदर की तरफ गया हुआ है, इधर से ख्याल से ये वायर है। तो ये दोनों वायर हम निकाल देते हैं। दोनों वायर देखिए यहाँ से निकाल दिए हैं। ये एक्चुअली मेरे ख्याल से वाईफाई लैन का है, तो इस वजह से श्योर मत होइएगा। ये वाईफाई का जो लैन है उसका वायर है। क्योंकि वाईफाई लैन पे लगा था। तो ये भी वायर जो है मेरे ख्याल से ब्लूटूथ या वाईफाई का ही होगा। स्क्रीन का जो वायर है वो यहाँ से आ रहा है, देखिए ये जो वायर है ब्लैक कलर का ये आ रहा है। और देखिए इसको निकालते हैं। अलग कर दिया इसको भी। अब स्क्रीन निकालने की बारी है, तो स्क्रीन निकालने के लिए सबसे अच्छा ये है कि दोनों स्क्रू हम खोल लें ये चारों, और इसी से इसका स्क्रीन बाहर आ जाएगा। देखिए मैंने दोनों स्क्रू, यहाँ का भी स्क्रू और यहाँ का भी स्क्रू निकाल दिया है, जो कि मैंने हाथ से पकड़ा भी है कि कहीं गिर ना जाए। और मैं इसको हल्का सा खींचता हूँ और
यहाँ से भी ये निकल गया। ये देखिए, ये जो मेन आप वायर देख रहे हैं ये मेन स्क्रीन का है, पावर का है। और ये जो वायर आप देख रहे हैं इस तरफ से है, ये वेबकैम का है। और ये वाईफाई WAN जो वायरलेस वाईफाई होता है उसका है। तो इसमें 3 वायर होते हैं, एक वायर टूट के गिरे है मेरे सामने, और 2 वायर जो दिख रहा है आपको ये वाईफाई का है, तो ये सही सलामत है। बाकी ये मेन वायर है तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी स्क्रीन को उठा के साइड में रख देते हैं। अच्छा लैपटॉप, ये टैबलेट बना था, काश तो मज़ा आता। और ये हमारा बाकी का मदरबोर्ड का सिस्टम इधर है। कीबोर्ड तो मैंने पहले निकाल दिया था। अब इसको खोलने के लिए देखिए यहाँ पे कोई स्क्रू आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पे कोई स्क्रू नहीं है। तो इसका मतलब आपको यहाँ आप कुछ छेड़ना नहीं है। कीबोर्ड निकाल दिया, स्क्रीन निकाल दिया, यहाँ का काम ख़त्म। अब आप आइए पीछे की तरफ। पीछे की तरफ DVD निकालना है आपको। पहले तो DVD का देखिए, यहाँ पे देखिए ये DVD का पोर्शन है इतना बड़ा। और आप देखिए इसकी सिधाई में कोई स्क्रू है कि नहीं। तो चेक करने के लिए सबसे पहले आप इसका जो साइज़ है इतना हाथ में ले लीजिए, और फिर साइज़ से कवर करते हुए आप आएंगे, देखेंगे यहाँ पे कोई स्क्रू इधर तक नहीं है। और फिर इधर आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको स्क्रू का कंपार्टमेंट मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे DVD का सिंबल है, इसके ठीक बगल में जो स्क्रू है ये DVD का है। तो DVD निकालने के लिए हमें जो है ये DVD का जो स्क्रू है, देखिए यहाँ पे सिंबल जो दिया हुआ है, इसको पहले खोल लीजिए। इसको खोलते ही जो DVD है आपका वो बाहर आ जाएगा। तो ये हमने जो खोला, और जो हमारा DVD है वो माफ़ कीजिए थोड़ा सा ये हार्ड पड़ गया था, तो जिसकी वजह से मुझे यहाँ से थोड़ा धक्का मारना पड़ा है। तो ये बाहर आया है, और ये देखिए आराम से भी बाहर आ गया है। और DVD निकालने के बाद चूँकि ये पैनल निकलता है, तो इसलिए पहले DVD आपको निकाल देना है आराम से। और DVD देखिए अब आराम से अपना जो है बाहर आ गया है। थोड़ा सा जाम था, इस वजह से थोड़ा धक्का देना पड़ा है हमको, क्योंकि बहुत पुराना लैपटॉप है भाई। तो इस वजह से हो सकता है कि कहीं जाम हो गया हो, कार्बन पकड़ लिया हो। तो बाकी इधर से और कुछ निकालने के लायक हमको दिख तो नहीं रहा है। मेरे ख्याल से सब कुछ निकल ही गया है। ये वायरलेस का जो वाईफाई का ये जो डिवाइस है ये इसमें लगा रहेगा, इसका ध्यान रखिए, इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ये लगा रहेगा इसमें। अब बाकी ये सब तो देख ही रहे, कुछ निकालने लायक नहीं। ये जो वायर है ये इस फ़ैन का है, तो फ़ैन भी साथ में निकलेगा, उसकी चिंता मत करिएगा। वो मदरबोर्ड में अटैच होता है फ़ैन। सब तो खुल गया है, तो रह कर गया है। ये खुलेगा ना, तो नट खोलेगा। इसको मेरे ख्याल से ऐसे निकलता है। इसको थोड़ा सा लॉक होता है, तो लॉक को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, अरे पट 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 बोलता है तो लगता है जान निकल रहा है। अरे भाई आराम से, ध्यान से। माउस पैड का जो वायर है ये निकालना पड़ता लग रहा है, निकालना ही पड़ता है। ये देखो ध्यान से इसको निकाल लेते हैं, ऐसे खींच लेते हैं। और ये क्या है, और वायर है? ये वायर कौन सा है जी, हम भुला गए हैं। सर ब्लूटूथ है कि कोई है, पता नहीं, कुछ और है। हटाओ। तो ये पैनल है, ये कोई तरह से ब्रेक हो चुका है लग रहा है। स्पीकर तो काम करता है नहीं। स्पीकर का वायर टूट गया है क्या? स्पीकर ही निकल गया है क्या? स्पीकर दोनों ख़राब था ना? एक ख़राब था, दोनों ख़राब हो चुका है अब। तो ये पैनल हाथ में आ गया है, ये पैनल निकल गया है। इसमें माउस पैड है और वगैरह कुछ नहीं है, बस ये मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड को तो स्क्रीन काम करने नहीं करा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वायर कुछ है, तो इसमें से कोई 1-2 वायर कटा हुआ लग रहा है। तो अभी देखते हैं इसको रिपेयर हो पाता है कि नहीं हो पाता है। फिलहाल इसका जो पैनल है ये खोलें स्क्रीन का।